हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, गर्भ धारण के लिए सम दिन या सम तिथि की जानकारी तो वीडियो में दी जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको गर्भ धारण के कुछ तरीकों के विषय में भी जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ लोग गर्भ धारण में गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं और ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि गर्भ धारण की जो एक पोजीशन होती है उसका भी तरीका आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कुछ लोगों का जो गर्भ खराब हो जाता है या गर्भ नहीं बनता है। बार बार आप गर्भ धारण कर रहे हैं, गर्भ आपका स्थिर नहीं हो रहा है, तो इसका मेन कारण यही होता है और इसलिए आपको चाहिए कि उन तरीकों का सही प्रयोग करें जिससे आपका गर्भ स्थिर हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गर्भ धारण में जो आप पोजीशनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं अलग अलग तरीके से कंसीव की प्रक्रियाओं को करते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले ये आपको देख लेना चाहिए कि जिस दिन आप कंसीव करते हैं उस दिन आप मानसिक रूप से पूरी तरह से अच्छे अवस्था में हो, यानी मानसिकता आपकी शुद्ध हो और क्रोध, भय या फिर किसी तरह के रोग व्याधियाँ पति पत्नी के शरीर में नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखें, उस अवस्था में कंसीव ना करें। और जो पोजीशन आप प्रयोग करते हैं तो उसमें हमेशा चाहिए कि जब गर्भधारण की आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है, यानी लास्ट प्रक्रियाएं जो आपकी होती हैं, उसमें स्त्री का जो शरीर होता है वो पीठ के बल होना चाहिए और आपको आपका जो शरीर है उसकी स्थिति स्त्री के ऊपर होनी चाहिए। और जैसे दाहिना करवट लेकर आप लास्ट पोजीशन की प्रक्रियाओं को, गर्भधारण की प्रक्रियाओं को पूरा करें, यानी दाहिने करवट में होकर, और कुछ समय तक आपको उसी अवस्था में स्थित होना चाहिए, जिससे आपका संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है गर्भधारण की वो पूरी हो जाती है। और कभी भी जल्दबाजी में या फिर एक अति उत्तेजित होकर कंसीव की प्रक्रिया ना करें। हमेशा धैर्य और स्थिर बुद्धि के साथ गर्भधारण आपको करना चाहिए। और देखिए, एक दिन में, एक रात्रि में एक बार ही कंसीव की प्रक्रिया करें। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि रात्रि में कितनी बार गर्भधारण कर सकते हैं या किया जा सकता है, तो इसमें ये ध्यान रखें कि सिर्फ आपको रात्रि में एक बार ही गर्भधारण करना चाहिए और समय भी इसका सबसे उचित होता है। जैसे हम डेट की जानकारियों में शुभ मुहूर्त के हिसाब से समय बताते हैं, तो समय भी सबसे अच्छा होना चाहिए। और एक साधारण रूप से आप ये ध्यान रखें कि 12 बजे से पहले आप, जैसे रात 9 या 10 के बीच कंसीव करते हैं, तो 12 के पहले, रात्रि 12 के पहले आपका गर्भधारण हो जाना चाहिए, या फिर 1 बजे के बाद 1 से 3 के बीच, अर्धरात्रि में 1 से 3 के बीच गर्भधारण आप करें। 12 से 1 के बीच का समय प्रयोग ना करें और ना ही सुबह 4 बजे से या फिर सुबह 5 बजे का गर्भधारण करें, ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप कंसीव की प्रक्रिया में एक अच्छी संतान की प्राप्ति का योग प्राप्त करते हैं और आपका गर्भ भी स्थिर हो जाता है। और गलत तरीके से और बार बार गर्भधारण करने से भी गर्भ नहीं ठहरता है। देखिए, गर्भ जो ठहरता है वो सिर्फ 1 या 2 बार के ही कंसीव से गर्भ आपका बन जाता है, और सही जैसे ओवुलेशन का दिन अगर मिल जाता है तो उसमें गर्भ स्थिरता हो जाती है। और दिन में कंसीव करने की प्रक्रिया जो होती है ये भी ठीक नहीं होती है। दिन में कभी कभी आप जब गर्भ धारण करते हैं तो उसमें दुर्ग मुहूर्त या राहु काल का योग समय भी चल रहा है, और अगर उस दरमियान में आपका गर्भ रुक गया, यानी आपने कंसीव किया दिन में और गर्भ आपका बन गया, तो वो गर्भ हमेशा ही गर्भपात का कारण बन जाता है, यानी गर्भ खराब हो जाएगा। तो दुर्ग मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य, देखिए, गर्भ धारण जो होता है ये एक शुभ कार्य, यानी गर्भ धारण संस्कार जिसे कहा जाता है, और किसी भी शुभ कार्य का संस्कार जो होता है वो शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए, ना कि अशुभ समय में। इसलिए शुभ मुहूर्त आपको कंसीव डेट के हिसाब से बताए जाते हैं, जो गंडमूल के हिसाब से होते हैं, और उन शुभ मुहूर्त का प्रयोग गर्भधारण में करना अनिवार्य होता है। इसीलिए हम डेट की जानकारियों में जो लोग जैसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो कुछ खास तरीके उनको ज़रूर बताते हैं, क्योंकि सिर्फ सम दिन और सम तिथि के हिसाब से गर्भधारण किसी भी तरीके से कर लेना उचित नहीं होता है। उसके लिए खास तरीकों का भी प्रयोग, जो आपका एक पोजीशन होता है उसको भी सही तरीके से करना चाहिए। उल्टे सीधे तरीकों का प्रयोग करके कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। एक नियमता के अनुसार, जो वैदिक नियम कहते हैं उसके हिसाब से कंसीव करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी आप सभी के लिए।